Hello everyone, welcome to GV Foundation. Today we are going to talk about here chapter number 2. The name of the chapter is Polynomial. Subject is Mathematics and your batch is Union Batch. आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल है क्या डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या क्या हमें इसके बारे में स्टडी करना है वो सारा हम डिटेल में बात करेंगे डियर। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर्स में उसको एक बार देख लेते हैं शॉर्ट रिव्यू में डियर। तो हमारे जो चैप्टर्स हम 2 में पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल है क्या डियर, जैसा कि हमने देखा था इसके बारे में डियर जब मैंने ये चैप्टर आपको समझाने की कोशिश की थी इंट्रोडक्शन में। वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, डिवीजन पॉलिनोमियल, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल, एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अभी के जो सिलेबस के हिसाब से आपका यही है डियर, ठीक है, यहां तक ही है, खाली दिस वन ओनली दिस, ठीक है। ये एडिशन है, एडिशनल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सारा क्या हो गया है, रिमूव हो गया है डियर स्टूडेंट। पहले ये सारा था, आ गया समझ में, तो कॉन्सेप्ट वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल की जरूरत कहां होती है डियर स्टूडेंट। पॉलिनोमियल की जरूरत वहां होती है जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं डियर, इस टाइप के स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं या इस टाइप का फ्लो बनाने के लिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमें पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन यही समझ में नहीं आता कि जरूरत कहां पड़ती है। जैसे अगर ये ब्रिज बना रहे हैं, कर्व फॉर्म में बना रहे हैं, तो यू मस्ट बी हैव द डिग्री के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, कहां से यहां फ्रीडम मिलेगी, कितनी स्ट्रेंथ इसकी आ सकती है, कहां इसकी बैंडिंग की जरूरत है, कितना ग्रिप इसको मिलेगा डियर स्टूडेंट डिजाइन करने में। ये सारा स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया डियर, पढ़ना क्यों वो भी जरूरी है, नहीं तो बस रट्टा ही मार लिया वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बात करें डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स। क्या क्या होता है इसमें डियर, बोलिए, क्या होता है, वेरिएबल्स, और क्या होते हैं कांस्टेंट, और क्या होते हैं एक्सपोनेंट। अब देखो पॉलिनोमियल्स में कौन है, पॉली का मतलब क्या था, मैनी, ठीक है, याद रखना कहां से डिराइव हुआ ये, ग्रीक वर्ड्स, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। समझा दिया था मैंने ये, फिर भी वापस यहां समझा रहा हूं, क्या है, मैनी टर्म्स, दिस इज पॉलिनोमियल। इसके पहले आप जो स्टैंडर्ड 8th में पढ़ के आए वो क्या पढ़ के आए, मोनोमियल, और क्या पढ़ के आए डियर स्टूडेंट, बाइनोमियल। ये आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है डियर, यस और नो डियर, आया समझ में, कोई डाउट हो तो बोलिए अभी तक, श्योर, आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट क्या होता है, अ स्पेसिफिक वैल्यू विच इज एल्जेब्रिकली कैन बी रिटन यूजिंग अ लेटर स्पेसिफिक कांस्टेंट हैव देयर ओन सिंबल्स। एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस b, बताओ इसमें कांस्टेंट कौन है डियर स्टूडेंट, कौन है कांस्टेंट डियर स्टूडेंट, b। ध्यान रखना जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, कोई भी वेरिएबल नहीं हो। मुझे बताओ x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, इनके साथ जो आएंगे वो कौन होते हैं, कोफिशिएंट। क्या होता है, इसलिए कहता हूं जितना प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ करेंगे उतना आपको याद रहेगा डियर, ठीक है, जितना मुंह बंद रखेंगे उतना ही प्रॉब्लम क्या आएगा, बढ़ता जाएगा। यहां तो कोई डाउट है, बोलो, आया समझ में। अब देखो डियर, एरिया इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां मैंने लिखा y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x, तो ये जो पावर 2x की फॉर्म में जो लिखा है ना पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट्स। याद है अपना चैप्टर था 8th क्लास में डियर, एक्सपोनेंट्स वाला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, याद आया, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। अरे याद है कि नहीं याद है, बताया भी था मैंने, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पूरे को, पावर किसको बोलते हैं, जो बेस है उसके ऊपर जो है वो, और बेस किसको बोलते हैं, जो नंबर है जिसकी पावर दे रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट्स, ये क्या कहलाएगा, बेस, ये क्या कहलाएगा, पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर, कोई दिक्कत, बेस क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। वेरिएबल, अननोन क्वांटिटी ऑफन डिजाइनेटेड अ लेटर दैट कैन बी टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज इज एन एक्सप्रेशन और इक्वेशन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं एक ऐसी वैल्यू जो लगातार क्या होती है, चेंज होती है, जिसका हमें पता नहीं है डियर स्टूडेंट कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है।
बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट किसी को? श्योर। आगे देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वेरिएबल के, जैसे इन द एक्सप्रेशन 2x द वेरिएबल कौन है? x। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x तो वेरिएबल कौन है डियर स्टूडेंट? x। अब कोई भी वैल्यू ले सकता है, कैसे? मैंने कहा x बराबर आप 1 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा? आपने बोला सर x बराबर मैं 0 रखूंगा तो y बराबर क्या आएगा? आपने कहा सर x बराबर 2 रख दो तो y बराबर क्या आएगा? 6। कैसे? x की वैल्यू 1 रखी तो 3 इंटू 1 3, यस और नो? x की वैल्यू 0 रखी 3 इंटू 0 0, x की वैल्यू 2 रखी आपने 3 इंटू 2 6। आया समझ? श्योर। जहां रत्ती भर भी समझ में नहीं आया, इत्तू सा भी समझ में नहीं आया तो आपको तुरंत पूछना है कि सर कैन यू रिपीट इट अगेन? डेफिनेटली आई कैन रिपीट इट। आ गया समझ में? कोई डाउट? श्योर। आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। किसकी बात करते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। समझना बहुत अच्छे से क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है आगे। आर डिफाइंड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ ax where a is a real number and n is a non-negative integer. Terms of polynomials are separated by the signs of operation. जैसे मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझना। मैंने लिखा y इज इक्वल टू पी एक्स। क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल टू पी एक्स। मुझे बताओ हम यहां पे पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कौन सी एक्सिस पे देखेंगे? x पे देखेंगे या y पे देखेंगे? x पे देखेंगे। देखो जिन लोगों ने x बोला वो काफी हद तक पास पहुंच गए, लेकिन क्यों बोला वो समझा सकते हो मुझे? क्योंकि ध्यान रखना इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल किसके साथ है? x के साथ। पॉलिनोमियल की जितनी भी वैल्यू x की है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? y को रिप्रेजेंट कर रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझोगे आप। ये तो पता ही है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैंने यहां पे लिखा इस तरीके से ग्राफ बना दिया मैंने, और मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू पी एक्स, तो आप देखेंगे कि p किसके साथ है? x के साथ। अब इस एक्सिस में हम देखेंगे कि x की एक्सिस को कहां कहां पे टच किया है इस ग्राफ में। मुझे यहां पे टच किया 1, फिर 2, फिर 3। अब आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए यहां कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? 3, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को देखा कि कौन सी एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे, लेकिन वैल्यू किसकी दे रहा है डियर? y एक्सिस की। किसकी? y एक्सिस। चलो इसका आंसर बताएंगे हारित। यही फाइंड करना है पूरा। x फाइंड करना होता नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि p इज ऑन x। 2 आएगी। क्यों आई? क्योंकि x पे कितनी बार टच किया? 1 और 2। तो ये 2 सॉल्यूशन हो गए इसके। क्या हो गए? 2 सॉल्यूशन हो। आया समझ में? चलिए इसका बताएंगे। टी आप बताओ। कितना आएंगी? 3। आ गया समझ में सभी को? कोई डाउट है तो बोलिए डी। आगे बढ़े। इजी है, अरे कर पाएंगे। ओके यहां देखिएगा डियर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं? डिग्री। अच्छा बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या शो करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन शो करता है? डिग्री। वेरी गुड। द डिग्री ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल रेफर टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द लिटरल कोएफिशिएंट। लिटरल कोएफिशिएंट सॉरी 5x to the power 3 plus 2x minus 8। यहां बताओ क्या है डियर स्टूडेंट? ये हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी डियर स्टूडेंट? 3 है ना? क्या शो कर रहा है? 3 क्या शो कर रहा है बताओ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कौन शो करता है? डिग्री। कौन शो करता है? डिग्री। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े डियर। है लिटरल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कोएफिशिएंट के साथ जो वैल्यू आई है कि कितना चेंजेस देगा डियर स्टूडेंट, उसका मीनिंग होता है लिटरल डियर। अब देखो समझो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो क्या है डियर स्टूडेंट? पॉलिनोमियल है। बताओ। पहला लिखा है 1/√5 x to the power 1/2 प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नो। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि यहां पावर जो है वो इंटीजर में नहीं है। अभी मैंने पढ़ाया था कि पावर किस में होनी चाहिए डियर स्टूडेंट?
इट मस्ट बी इन इंटीजर। इंटीजर भी कौन सा इंटीजर डियर स्टूडेंट? ये कंपलसरी है, पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। बताओ सेकंड वाला बताओ, है ये x की पावर क्या आ गई है? 1/2 आ गई डियर। रूट में तो आना ही नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट, भले पावर 5 हो, लेकिन एक वैल्यू क्या आ गई है वेरिएबल की? फ्रैक्शन में आ गई। किसमें आ गई डियर स्टूडेंट? फ्रैक्शन। क्योंकि रूट क्या मतलब है? x की पावर 1/2 है डियर स्टूडेंट। चलो ये वाला बताओ, ये है या नहीं? क्यों है डियर? x की पावर 1 और x की पावर क्या है? 2 है। ये है नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि x ऊपर आती है क्या हो जाएगा? x की पावर -1 हो जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। 5 है या नहीं है? बिल्कुल, ये है नहीं है डियर स्टूडेंट। ये वाला, ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि पता है ना यहां पर ये वाला। अब समझ में आ गया ना? अगर आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल कौन से है या नहीं है, इट मींस यू आर वेरी इंटेलिजेंट, रिलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया बेस? इसमें कोई डाउट? अरे आगे बढ़े डियर, श्योर? समझिएगा ध्यान से। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपके लिए कुछ एग्जांपल सेट किए। x+1 डिग्री कितनी है इसकी? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अब यहां पे डियर स्टूडेंट मुझे बताओ कितना लिखा है डियर? यहां पे x⁻² लिखा है और 4x+1 लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा है डियर? बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी? देखो एक बार इसको समझो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? क्या डाउट है बोलो? किसी ने यस बोला? x² + 4x+1 हाईएस्ट डिग्री कितनी है डियर स्टूडेंट? 2। 3x³ + 4 हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। क्लियर हो गया? डिग्री क्या शो करता है डियर? वो तो मुझे भी पता, हाईएस्ट पावर। नंबर ऑफ चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री डियर स्टूडेंट। क्या है हाईएस्ट डिग्री? क्या है इसकी? क्लियर? अरे दिख तो रहा है कि टिया कितनी हाईएस्ट डिग्री? 2 है। या हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 8 है। गलत, मुझे पता था जल्दबाजी में 3 ठोक ही देंगे। हाईएस्ट कितनी है यहाँ पर? 3 डिग्री है। फोर्थ यहाँ पे बताइए 2023। आ रहा है समझ में कि जा रहा है? यहां बताइए डियर। अब देखो x की पावर इधर क्या आ गया डियर? -1। समझ में आया डियर? पहले तो चेक करना, हमेशा डायरेक्ट ही ठोक दिया 2। पहले चेक करो डियर। यहां बताओ यहां क्या हो? बताओ यहां पे, यहां बताओ डियर स्टूडेंट क्या होगा? 12x⁻², y⁻²। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? पक्का सोच लेना डियर। 2 लिखूं या 4 लिखूं? x² और क्या है डियर स्टूडेंट? y²। कितना सॉल्यूशन देंगे अलग अलग? 4। कितने सॉल्यूशन देंगे? 4। तो डिग्री कितनी आनी चाहिए? यहां क्या डिग्री आनी चाहिए बताओ? यहां पे 5। अरे यार x⁻² का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 3 के साथ। तो ये कितना होगा? x की पावर 5 आएगी कि नहीं आएगी हाईएस्ट? तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 5। बात समझ में आई डियर? अब देखो अभी तुम हो स्टैंडर्ड 9th में डियर स्टूडेंट, और स्टैंडर्ड 9th के हिसाब से जितने भी आप कॉन्सेप्ट देखोगे इसको भी वो डिग्री लिखेगा। कितना लिखेगा डियर? 1। इसका भी कितना लिखेगा? ये 2।
लेकिन जब बात करेंगे रियल स्टैंडर्ड में डियर स्टूडेंट, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब वो क्लासिफिकेशन अलग आएगा, तब ध्यान रखना। अभी के लिए तो आप लिख दो, जैसे अभी इसको समझाया मैंने आपको, यस नो यस नो, आपके हिसाब से तो इसको भी क्या लिख देगा वो, यस, इसको भी क्या लिखेगा वो, यस। क्यों? क्योंकि इंटीजर की हाईएस्ट पावर कितनी आ गई है, 5। तो यहां क्या लिख देगा वो, हाँ ये पॉलिनोमियल है, इसको भी क्या लिख देगा, यस पॉलिनोमियल है। क्यों? हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3। यहां हाईएस्ट पावर क्या है, आई नहीं रही है डियर स्टूडेंट, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। यहां हाईएस्ट पावर क्या है डियर स्टूडेंट, ये होगा ही नहीं डियर स्टूडेंट। यहां हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ, x की पावर 1/2 और ये y की पावर क्या है 1/2। तो ऊपर आएगा तो क्या होगा ये, तो दोनों ही कैसी है, फ्रैक्शन में। तो आंसर क्या आएगा इसका, बात समझ में आई डियर। अगर स्टैंडर्ड 9th के हिसाब से चलोगे तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा देखना है फ्रैक्शन में है या नहीं। क्या देखना है, फ्रैक्शन में है या नहीं। अगर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर एक भी हाईएस्ट डिग्री किस में आ जाए, इंटीजर में आ जाए, और इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो आप बोल देंगे यस इट इज पॉलिनोमियल। जैसे यहां डाउट नहीं होना चाहिए, x की पावर 2, ये तो डायरेक्टली पता पड़ जाएगा। ये वाला देखो फ्रैक्शन में आ गई, क्या लिख दिया मैंने, नो। यहां गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड 9th के हिसाब से क्या लिखेंगे, यस हाईएस्ट पावर कितनी है 5, कितनी है 5, क्योंकि पावर हाईएस्ट किस में आई है, इंटीजर, किस में आ गई, इंटीजर। यहां हाईएस्ट पावर कितनी आई है, 2 आई है, पर कैसे आई है, पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है। क्या फ्रैक्शन में है ये, नहीं है भाई फ्रैक्शन में, तो सीधा सा क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, ये इंटीजर है। यहां देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है डियर स्टूडेंट, 3 है। समझ में आई बात डियर। हाईएस्ट पावर चेक कर लेना। अगर हाईएस्ट पावर डियर स्टूडेंट, अगर हाईएस्ट पावर किस में आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर में आ जाए, तो आप आंख मीच के बोल देना वो कौन है डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल। कौन है डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल। यहां तक कोई डाउट, अरे आया कि गया, पक्का समझ में आ गया। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। किसकी बात करें डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। काउंट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स एंड नेम ऑफ पॉलिनोमियल। अब मुझे बताइए, कोई भी टर्म नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, जीरो पॉलिनोमियल। तो आपको पूछा जाए कि क्या जीरो पॉलिनोमियल होता है नहीं होता, तो आप आंसर क्या देंगे, यस जीरो पॉलिनोमियल होता है। कब होता है डियर, कोई भी टर्म नहीं हो। नेक्स्ट, वन टर्म को क्या बोलेंगे, हाँ बोलो मजा आया नहीं है ये क्या मजाक है सर, आ गया समझ में कि नहीं है। अब बताओ, वन टर्म क्या बोलेंगे, मोनोमियल। टू टर्म को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। थ्री टर्म को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। कैन यू राइट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। अब मुझे बताओ, वन टर्म का मैं क्या लिख दूंगा, इसका क्या लिख दूंगा मैं, इसका क्या लिख दूंगा। आ गया समझ में ही, हाँ कहां पे, इधर वन तो हो गया, टर्म हो जाएगी, मोनो हो जाएगा, वो मोनो डालिंग आ जाएगी एक होती ही तुरंत। अपने क्या चाहिए, जी लो, क्या चाहिए, जीरो। आया समझ में कि गया, easy dear student, that's only depend on your understanding how can you build up the mind setup according to the question dear student. नमस्ते सर, बैठिए मैं, ये आया समझ में, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, क्लियर। अब देखो आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, डिग्री के अकॉर्डिंग। किसकी बात करते हैं, डिग्री और नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है, 1, क्या लिखेंगे, लीनियर। 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 4 बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स कितनी है डियर स्टूडेंट, बाई क्वाड्रेटिक कितना डियर स्टूडेंट, डिग्री 4 हो गया। कितना हो गया, 4। आया समझ में। सर एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, भाई हम प्री फाउंडेशन पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा थोड़ा दूंगा तो आपको क्या लगेगा, धीरे धीरे आदत लगेगी। एक साथ दे दूंगा तो पता है कितनी सारी गालियां निकाल दोगे, है कि नहीं। ये आ तो रहा है समझ में डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स। पहला डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है आपको, 3। तो 3 को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ट्राइनोमियल। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। 5x हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे,
तो डिग्री कितनी होगी डियर स्टूडेंट 1। अब बताओ क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, बाइनोमियल। क्यों बोलेंगे बाइनोमियल, दो टर्म हो गए डियर। यहां बताओ क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, और कितनी टर्म है यहाँ पे 3, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, ट्राइनोमियल। बात समझ में आ गई या गई, कितने लोग समझ में आ गए? वीडियोस मिल गया था आपको साइंस का रिकॉर्डेड, ठीक है, तो ये भी मिल जाएगा। बस चीजें बहुत अच्छे से समझना, जहां जहां डाउट है वो मैं कह रहा हूं। मैं एडवांस क्यों पढ़ा रहा हूं, कल हायर क्लास में जाके ये नहीं लगेगा सर आपने वो तो समझाया ही नहीं था, लेकिन यहां क्लास में क्या देखना, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहां कितनी है डियर स्टूडेंट, 4 है। 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या रहेगा 4x की पावर 4, 5x प्लस क्या रहेगा 7। ये कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ हाईएस्ट डिग्री कितनी है इधर 4, बाय इट इज द रियल एक्सप्रेशन इज 4x टू द पावर 4, 5x प्लस 7। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी 4, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट ही 0 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आ गया समझ में, अरे आया, आगे बढ़ू मैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या रहेगी, आया समझ में। रूट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी रहेगी डियर स्टूडेंट, व्हाट 1/2 या, मुझे बताओ रूट 2 लिख दिया मैंने, x की पावर कितनी होगी 0। अब रूट 2 का रूट 2 यहां कितना आएगा 1, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आता है 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 1/2 कैसे लिख सकते हो यार, रूट 2 तो एक अलग से कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ कहीं वेरिएबल है वो बताओ। डिग्री किसकी डिफाइन करते हैं अपन, वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, x या y, क्या x है यहां पर, नहीं है तो क्या रहा होगा, x की पावर 0 रही होगी, यस और नो डियर। तो हमने लिख दिया ये 0। आया समझ में, अरे आया, आवाज आनी चाहिए सबको, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है वो बता दो बस, बताओ डियर स्टूडेंट। ये होगा या नहीं होगा बताओ, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। देखो x की पावर 2, थर्ड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्लस का प्लस 3x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर क्या लिखा जा सकता है इसको 1/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 क्या आएगा 3/2 आएगा, और नीचे करेंगे डियर स्टूडेंट x की पावर 1/2, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस रियल में क्या है ये, तो कौन सा राइट होगा। अब आप बोलोगे सर x की पावर 2/2 था, ये ऊपर जाती क्या होगी माइनस, तो मैंने पहले कहा था इंटीजर माइनस में होना नहीं चाहिए। बात समझ में, मैंने वहां क्यों समझाया था ऐसे। फिर देखो रूट 2x है, x की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, किस में आ गई, फ्रैक्शन, क्योंकि x की पावर 1/2 होते ही फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन होते ही क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आई डियर, श्योर। आगे देखो, यहां देखो x की पावर x -1 है नीचे, लेकिन कौन आ गया, और ये ऊपर आती क्या होगी -1। आया समझ में, श्योर। आगे बढ़ू मैं, कितने लोग समझ में आ गए क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इसको देखिए घबराना मत। x की पावर 3/2 को क्या लिखा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है, ये किसका कॉम्बो है, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 का है, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर हमेशा क्या होती है, ऐड, क्या होती है मुझे बताओ, 1 प्लस 1/2 क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर ये आप समझ गए सो यू कैन सॉल्व द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन रिलेवेंट टू द पॉलिनोमियल। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक कौन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, -4 हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी -4, ये होगा ही नहीं। हाईएस्ट पावर कितनी है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 4, कितनी है डियर स्टूडेंट 4, यहां हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं डियर। आ गया समझ में, ही इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज बिलो इज आइडेंटिकल टू द पॉलिनोमियल। बताइए इसके बराबर कौन है इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और देखिए डियर स्टूडेंट, आई विल कम बैक।
स्वाभाविक होती है।
Let's come back. कौन सा रहा है? सी है आपका? देखो किस किस का क्या आ रहा है बताओ पहले। सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं। x टू दी पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आएगी 4 आएगी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 4x की पावर 2 आएगी। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 5 x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी इज राइट। नहीं x की पावर 4 है, सॉरी थोड़ा एक रेक्टिफाई कर लेना और इधर 2 आएगा। नहीं 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 रुक जा ये पूरा ऑप्शन बी है डियर स्टूडेंट। ठीक है इसको चेक कर लेते एक बार। x की पावर क्या आएगी डियर स्टूडेंट 4 x टू दी x की पावर 2 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 x की पावर क्या आएगी 4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 माइनस का। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करेंगे x तो ये प्लस की x की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो x क्यूब माइनस का और ये प्लस कैंसिल हो गया डियर। ये माइनस का है दोनों दोनों यहाँ पे रहेंगे डियर और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा डियर x की पावर 4 बचा और ये माइनस का 4 x की पावर 2 बचा डियर। और क्या बचा अपने पास नहीं 5 बचा ना ये 5x स्क्वायर बचा माइनस का डियर। ये माइनस का है ये माइनस का ये माइनस का और लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसलिए आपको मैंने ट्राई करने के लिए दिया था क्वेश्चन।
कैसे करते हो समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डोंट वरी अबाउट इट, रॉन्ग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ट्रायल था। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके देखो क्या इसका आंसर आ रहा है एग्जैक्टली। तो जैसे ही देखने में तो ऐसा लगेगा ये नहीं है, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया x की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेलेक्ट होगा, डी। आया समझ में? अरे क्लियर हो गया डियर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, आपको याद आएंगे एस के सर कि वास्तव में उन्होंने कहा था और वैसे ही क्वेश्चन आए। जरूरत है समझने की, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चंस रखे। किसमें आया हुआ है, एनटीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एफ ए इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा वेयर ए अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब इसका मीनिंग क्या है डियर्स, अभी मैंने आपको समझाया था y इज इक्वल टू, हमने क्या समझा था, एफ एक्स, या y इज इक्वल टू हम क्या समझ सकते हैं, पी एक्स, या इन्होंने जो लिखा उसको देख लें डियर। तो यहां बोल सकते हैं y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स, यस और नो, और y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एफ अल्फा। क्यों सर आपकी मर्जी चली, नहीं नहीं नहीं, x बराबर इसने क्या बोला, अल्फा ले लो, तो मैंने x को हटा के क्या लिख दिया, अल्फा। बात समझ में आई? अब जितने भी y के सॉल्यूशंस हैं वो किस पे आएंगे, अल्फा पे। इसके हिसाब से y के सारे सॉल्यूशन किस पे आएंगे, x पे। इसके हिसाब से y के जितने भी सॉल्यूशन है किस पे आएंगे, x पे। इसके भी सॉल्यूशन किस पे आएंगे, x पे। बात समझ में आई? ये मैं समझा चुका हूं ग्राफ से कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने की कितने पे टच कर रहा है। जैसे मैंने अगर इसको उल्टा लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा x बराबर पी वाई, क्या लिखा मैंने, x बराबर पी वाई, और मैंने आपको ग्राफ दे दिया ये वाला। बताओ डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे इसके? 1 इज राइट आंसर, वेरी गुड। 1 क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो x के सॉल्यूशन है वो पॉलिनोमियल कौन सा दे रहा है, y पे दे रहा है। तो y पे कितनी बार टच किया इसने? आया समझ में? सभी को आया डियर? क्लियर हो गया ये? बाद में कहना मत समझ में नहीं आया डियर। जो डाउट है वो भी बता देना डियर, बाद में मत बोलो। ये क्लियर? कितने लोग समझ में आ गए? जबरदस्ती नहीं आया तो हाँ कहना, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती कहते ही आपकी गलती है, वो ब्लेंडर मिस्टेक करोगे। ठीक है, आ गया समझ में? श्योर? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड Q0, Q1, Q2। पहला आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आपसे बोलूं Q0 मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, समझ में आ रहा है? कंपैरिजन समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, यहां 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहां 3 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, 0। आया समझ में कि नहीं आया? किसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है, Q1 मतलब मैं 1 का क्या करूंगा, स्क्वायर, और यहां 3 इंटू क्या करेंगे, 1। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर 1, 3, आंसर कितना आ जाएगा, 4। आया समझ में? कोई डाउट? लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, ये बेस बनाने के लिए मैं अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यहां तो कोई डाउट बोलो। इसके बाद क्या निकालूंगा मैं, Q2। टिया समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। यहां देखिए, बताओ मैं क्या लिखूं इधर, 2 का स्क्वायर प्लस 3, इधर क्या करूंगा मैं, 2, ये कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आ जाएगा, 6, कितना आ गया? आया समझ में? इजी है? कितने लोग समझ में आ गए? श्योर आ गया? खाली गप्पे मार रहे हैं? आगे बढ़ूं मैं? पक्का? चलें आगे। नेक्स्ट क्या बोला है, सेकंड वाला, ये वाला फाइंड आउट करने को बोला है। करो फाइंड आउट, बताओ Q0 कितना आएगा? बिना पेन पेपर उठाए बताएं, डायरेक्ट। पेन भी नहीं उठाना, डायरेक्ट बताओ यहां पर Q0 कितना आएगा? 2 आएगा। जल्दबाजी कभी मत करो, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखोगे, इधर 0 इंटू वाई 0, 5 इंटू 0 0, ये पूरा तो 0 हो गया, लेकिन कौन रह गया? तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी, पहले समझना है, सोचना है क्या पूछा है। चलो बताओ Q1 कितना आएगा बिना पेन पेपर उठाए? टिया आ रहा है, जा रहा है? बताओ। बेटा इतने में तो IIT निकल जाएगी। बताओ फटाफट, स्पीड कर क्या रही हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। y की वैल्यू क्या रखोगी वो बताओ आप तो खाली। 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 2, तो 1 प्लस 2 माइनस का क्या आएगा, 5, और प्लस में ऑलरेडी क्या है, 2 है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0 आएगा। इतना टाइम लगाओगे बेटा, कंपटीशन इतना है
कि 6 सेकंड में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चे बैठे, 6 सेकंड डियर स्टूडेंट। और आप कौन सी दुनिया में फंसे हुए हो? अंधों में काना राजा वाली दुनिया में फंसे हुए हो। जिस दिन बाहर जाओगे ना, सर याद आ जाएंगे आप कि वास्तव में वो सही कह रहे थे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं तो आप क्या समझते हो, बहुत ईजी है। जैसे टफ क्वेश्चन आ गया, आप हवाई टाइट हो जाती है। मैंने कहा 8th इज हलवा, 9th इज टफ। प्रैक्टिस करनी पड़ी, घर पे जाके सो गए, आराम कर लिया, परसेंटेज कभी नहीं आएंगी, ना कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे आप। वापस रिवाइज करिए वीडियो को, कैसे क्वेश्चन सर ने कराए थे, वापस देखिए उसको, तो आपको कॉन्सेप्ट आएगा। आ गया समझ में? ये गया? आ गया तो बताओ चलो Q2 कितना आएगा, बाकी कोई बोलेगा नहीं। आप बताइए, इसका बताइए। Q2 कितना आएगा डियर? माइनस का 32। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। 2 का 2 डियर स्टूडेंट, यहां पे 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, और 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। ये 4 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4। अब मुझे बताओ ये कितना होगा 12 माइनस का 8। कौन सा 8 होगा? अच्छा सॉरी, ये 8 होगा, ये कितना हो जाएगा? हाँ राइट आंसर। कितना आएगा डियर? और आपने कितना बोला था बेटा? कोशिश करो, मेरा ये कहना नहीं कि आप कोई वीक है, कोशिश करो, बिना पेन पेपर उठाए कैसे कर सकते हैं। इससे ब्रेन की जो स्टॉर्मिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा डियर, लास्ट क्वेश्चन आज का। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 when x is equal to -1। सॉल्व करिए, बताइए मुझे फटाफट। एनसीईआरटी का एग्जांपल है डियर। फोर तो ऑप्शन में ही नहीं है, 4 कैसे आ गया? टिया आप बताइए फटाफट, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया। 6 -6 आपके हुआ? सही में हुआ, खाली इन्होंने बोल दिया इसलिए कहा। चलिए x की वैल्यू क्या रखनी है डियर स्टूडेंट? -1। 5 का 5 -1 रखा, 4 -1 का होल स्क्वायर रखा, प्लस का क्या रखा डियर स्टूडेंट 3। 5 इंटू -1 -5 -4, और ये क्या हो जाएगा +1 +3 -5 -4 +3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 +3, आंसर आ जाएगा माइनस का 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। आ गया समझ? इसमें कोई डाउट? आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो बताइए। श्योर? तो कल इसके आगे पढ़ेंगे, स्लाइड नंबर 22 तक आज हमने कवर कर लिया डियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एसके सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।